नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस के फरार आरोपी निदा खान को पनाह देने को लेकर राजनीति तेज हो गई। नासिक पुलिस ने छत्रपति संभाजीनगर से एआईएमआईएम पार्षद को निदा की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। महायुति सरकार उसके बहाने महाराष्ट्र एआईएमआईएम अध्यक्ष इम्तियाज जलील पर निशाना साध रही है। आखिरकार नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस की फरार आरोपी निदा खान को करीब 1 महीने बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 7 मई को पुलिस ने उसे छत्रपति संभाजीनगर के नरेगांव इलाके से गिरफ्तार किया। वो कैसर कॉलोनी के एक घर में अपने माता पिता, भाई और मौसी के साथ छिपकर रह रही थी। नासिक पुलिस ने निदा खान की मां और मौसी को भी गिरफ्तार किया है। देर शाम नासिक क्राइम ब्रांच और छत्रपति संभाजीनगर पुलिस की मदद से इस घर पर रेड की गई और निदा खान को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। आपको बता दें कि जिस समय जब रेड की गई तो उस समय इस घर में निदा खान के पिताजी, मां और भाई शामिल थे। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से नासिक पुलिस निदा खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी और कल देर शाम में इसी घर पर रेड करके निदा खान को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद टीसीएस केस की मुख्य संदिग्ध निदा खान को नासिक सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने निदा को 11 मई तक नासिक पुलिस की हिरासत में भेज दिया। 1 महीने से ज्यादा फरार रहने के बाद नासिक टीसीएस केस में आरोपी निदा खान को गिरफ्तार कर लिया गया। एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत नासिक पुलिस ने छत्रपति संभाजीनगर पुलिस की मदद से निदा खान को छत्रपति संभाजीनगर के एक इलाके में ट्रेस किया। इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस पर सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी भेजे गए। वहां पर पता लगाया गया कि यहां पर निदा खान रह रही है या नहीं। जब कंफर्म हो गया कि निदा खान इस पर्टिकुलर एरिया में एक फ्लैट में रह रही है छत्रपति संभाजीनगर इलाके में, उसके बाद पुलिस को भेजा गया। निदा खान वहां पे पाई गई। वो कुछ रिश्तेदारों के साथ वहां पर रह रही थी और ये भी पता चला नासिक पुलिस को कि मतीन पटेल नामक एक एआईएमआईएम पार्टी के नगर सेवक ने निदा खान की मदद की थी, उन्हें शय दी थी, जबकि वो पुलिस के लिए वांटेड थी, फरार आरोपी थी, तब भी उन्हें शय दी गई। इसीलिए मतीन पटेल जो कि एआईएमआईएम के छत्रपति संभाजीनगर के नगर सेवक हैं, उन पर भी केस रजिस्टर कर लिया है नासिक पुलिस ने। वहीं निदा खान की मदद के आरोप में नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छत्रपति संभाजीनगर के नरेगांव से एआईएमआईएम पार्षद अब्दुल मतीन पटेल को भी हिरासत में लिया है। मतीन पर आरोप है कि उसने नारेगांव में निदा खान को पनाह दी थी। अब संभाजीनगर के संरक्षक मंत्री संजय शिरसाट ने एआईएमआईएम पर आरोप लगाया है कि निदा खान तो सिर्फ एक मोहरा है। इस वारदात के मास्टरमाइंड एआईएमआईएम के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील है। निदा खान को 2 महीने के बाद, करीबन मार्च में ये घटना घटी थी, 2 महीने के बाद उसको संभाजीनगर में से कल पकड़ा गया। उसके साथ में उसकी मौसी थी, उसकी मां थी, ये तीनों को भी अटक की गई। डाउट ये है कि ये निदा खान नासिक से संभाजीनगर आई कैसे, उसको लाया किसने, और जिस एरिया से, जो इलाके से उसको पकड़ा गया वो एरिया स्लम कहा जाता है, जहां जिसे कहा सकते हैं 2 नंबर के धंधे ज्यादा होते हैं। कल जो मैंने वहां की जो मालूमात ली है उसमें मुझे पता चला है कि उसमें एमआईएम का हाथ है। तो एमआईएम की करता धरता कौन है, तो वो एक्स एमपी इम्तियाज जलील है। उन्होंने कहा जब ये घटना नासिक में घटी थी वो टाइम भी उनको सपोर्ट करने की कोशिश की थी। मुझे लगता है ये जो निदा खान का क्या नाम है उसका इसमें ज्यादा रोल नहीं है, ये एक मोहरा है। इसके मास्टरमाइंड ये इम्तियाज जलील सरीके और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। एआईएमआईएम ने शिरसाट के आरोपों पर पलटवार करने में देरी नहीं की। अगर उनको कुछ शिकायत है, उनकी कोई तकरार है, तो वो पुलिस कमिश्नर के पास जाए, मुख्यमंत्री के पास जाए, वहाँ पे जाके शिकायत करे। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से जो मैंने इनके भ्रष्टाचार के पलीदा खोला था पूरा, उसमें वो किसी तरीके से ऊपर नीचे मैनेज करके बच तो गए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो जितनी धुलाई कर सकते हैं धुलाई कर ले। दरअसल इम्तियाज जलील ने निदा खान को जमानत देने की मांग का समर्थन किया था, जिसके बाद से महायुति उन पर निशाना साध रही है। और हमको भी समझ में आ रहा है कि कैसा
ट्रायल बाय मीडिया चलाया जा रहा है इस मामले के अंदर, हर आरोपी को, मेरा मतलब ये है आरोपी एक्यूज्ड पर्सन को यह अधिकार होता है कि उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगे है तो वो अदालत जा सकता है, बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, अपना पक्ष अदालत के सामने रख सकता है। निचली कोर्ट में इस लड़की को बेल नहीं मिली, उसका राइट है कि वो हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में रिजेक्ट होती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये कानून का नियम है। इस लड़की के ऊपर महज आरोप है और उस आरोप के तहत अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके लेके गई है तो पुलिस अपना काम करेगी। ये निदा खान को गिरफ्तार करने से ज़्यादा बड़ा प्रश्न यही है कि निदा खान को अभी तक कौन प्रोटेक्शन दे रहा था, कौन उसके पीछे था, उसको कहाँ से अरेस्ट हुआ है। तो MIM कॉरपोरेटर के घर पे छुपी थी। तो ये जो MIM का कॉरपोरेटर है वो जो हमको पर ये हमारे पास ये भी न्यूज़ है कि उसको इम्तियाज जलील सपोर्ट कर रहा था। तो फिर ये MIM ये जो पार्टी है ये पॉलिटिकल पार्टी है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्योंकि PFI, ISI, अलकायदा से कुछ अलग काम ये लोग करते नहीं है। वो लोग भी जिहादियों को भी मदद करते हैं। ये जो लोग हम पे इल्जाम लगा रहे बेबुनियाद, ये ना संविधान को मानते ना किसी चीज को मानते, बस इनको सिर्फ एक ही चीज दिखता है, कुछ भी हुआ लव जिहाद, वोट जिहाद, ये जिहाद। MIM को जोड़ा रहा है, MIM का क्या है आप बताओ ना मेरे को। अगर कोई आरोपी पकड़ी है फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसको पुलिस रिमांड लेके इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन ट्रायल बाय मीडिया क्या है ये? और उसके बाद में तो हमारे पार्टी के नेता का नाम लो, इम्तियाज जलील जो है वो हमारी पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं, अभी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है। उनका क्या है? ये संजय सिरसाट जो बयानबाजी कर रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। वहीं शिवसेना नेता बच्चू कडू ने कहा है कि धर्मांतरण जैसे मामलों में मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आकर ऐसी घटनाओं का विरोध करना चाहिए। तो बहुत गलत है, इस तरह से धर्मांतर की बात को ही धर्म करता है तो इससे बदनाम मुस्लिम ही ज्यादा हो रहा है, मुस्लिम धर्म ही ज्यादा बदनाम हो रहा है। और मैं ये चाहता हूँ मुस्लिम धर्म के जो बड़े गुरु है, जो भी लोग हैं, उन्होंने इसका निश्चित करना चाहिए, क्योंकि एक के वजह से अगर सब मुस्लिम बदनाम होता होगा तो ये बहुत गलत बात है। निदा खान पर नासिक TCS केस में पीड़ित लड़कियों के जबरन धर्मांतरण की कोशिश, हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने और इस्लामिक रीति रिवाज को थोपने के साथ रेप और यौन शोषण के आरोपी टीम लीडरों की मदद करने के आरोप हैं। मुंबई से दिव्येश सिंह और दीपेश त्रिपाठी के साथ इसरार चिश्ती, संभाजी नगर, आज तक।